आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज़ पर एक करंट अफेयर कहानी विक्रम बेताल रिटर्न। जी हाँ, वही विक्रम बेताल जिसे आपने दूरदर्शन पर देखा होगा 1985 से 1988 तक। वही चंदा मामा की कहानियाँ जिसमें महाराजा विक्रम महल से निकल कर जाते थे, बेताल का शव उतारते थे, शव में स्थित बेताल कहानी सुनाता था और दो कहानियों में लपेट कर फिर लौट के बुद्धू घर को आए। वही विक्रम बेताल अगर आज के दौर में 2023 में मई के आखिरी हफ्ते में आ जाएं तो कहानी की नवैयत क्या होगी। क्योंकि कहानियां जहां तक आप जानते हैं, हम जानते हैं, या तो सुनहरे अतीत की गाथा होती हैं या वर्तमान की आपदा। क्योंकि वर्तमान से तो लोग विपक्ष की तरह कभी सहमत होते ही नहीं, दुखी रहते। तो चलिए विक्रम बेताल लौट आए, कहानी सुनिए। रात पाकिस्तान के भविष्य की तरह काली थी। महाराजा विक्रम महल से निकले, अंधेरी सुनसान रात, नगर से बाहर आए और जंगल के रास्ते सीधे शमशान की तरफ बढ़े, जहां पर एक ऊंचे पेड़ पर बेताल का शव लटका। लेकिन अभी वो शमशान के नजदीक पहुंचे ही थे कि ठिठक कर रुक गए। दृश्य कुछ ऐसा था कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, पसीने निकल आए। दरअसल सामने चटाई बिछाकर एक शेर बैठा हुआ था। महाराजा विक्रम खामोश कांपती टांगों के साथ खड़े थे। हालांकि तलवार थी, लेकिन वो जानते थे कि हाथ लगाना भी कितना घातक होगा। तो शेर विक्रम को देख रहा था, विक्रम शेर को देख रहे थे। खामोशी तवील होती गई, लंबी होती गई। आखिरकार काफी देर के बाद शेर खुद ही बोल पड़ा। जी हाँ, शेर बोला, अरे काहे नरभसाए खड़े हो भाई, डरिए मत। वो कहा है कि अब हम शाकाहारी हो गए हूं, टोटल वेजिटेरियन। अरे हमने तो जंगल में जगह जगह ही नोटिस बोर्ड लगवा दिया हूं कि कृपया गाय, बैल, भैंस, बकरा, बकरी ये सब यहां से दूर जाकर चारा खाएं। चारा मतलब घास। ये बुड़बक कुछ और सोच लेता है। अब चौंकने की बारी महाराजा विक्रम की थी। शेर भोजपुरी बोल रहा था। ये देखकर उनकी काफी हिम्मत रिस्टोर हुई और उन्होंने इंटीमेसी बढ़ाने के लिए, आपसदारी बढ़ाने के लिए कि शेर नाराज ना हो जाए, हाथ जोड़कर बोले, फोरिस्टा धीराज, आप गौवंश का शिकार नहीं करते, ये तो बहुत ही नहीं करते हैं। क्योंकि गौवंश को छूना भी इस सतयुग में दफा 302 लगवाने जैसा है। भैंस का शिकार क्यों नहीं करते भाई? वो भी थोड़ा बहुत हमारे समझ में आया है, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कभी संख्या बल आप पर भारी पड़ता है। ऐसा मैंने डिस्कवरी चैनलों में देखा है। लेकिन बकरा बकरी का शिकार काहे नहीं करते? आखिर बकरी के शिकार में क्या दिक्कत है भाई? सुनने के बाद तो शेर और नाराज हो गया। विक्रम को घूरते हुए शेर बोला, एकदम में बुड़बक हो गए हैं का? अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो कि हम बकरी का शिकार करूं? और हमारा अपोजिशन वाला लोग सब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बकरी को गाय साबित कर दे। हमारी तो हो गई मॉब लिंचिंग। ये चाहते हैं का? अरे भैया, हम कौनो अजूबा बात नहीं कह रहा हूं, ऐसा हो चुका है कई बार। खैर आप जाइए, आप जा रहे हो बेताल बाबा से कहानी सुनने ना। आजकल तो पूरा देश ही बेताल बाबा की कहानी सुन रहा है। जाइए जाइए आप, जान बची तो लाखों पाए। महाराजा विक्रम सीधे पसीना पहुंचते हुए शमशान के अंदर पहुंचे और उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए जिसके ऊपर
बेताल का शव जनहित याचिका पर सुनवाई की तरह लटका हुआ था। विक्रम ने ऊपर देखा और शव में स्थित बेताल को आवाज दी, तू पाकिस्तान की बर्बाद अर्थव्यवस्था की तरह नीचे आएगा या अच्छे दिन की तरह मैं ऊपर आऊं? जवाब में बेताल केजरीवाल जी के खांसी की तरह खामोश था। कुपित होकर गुस्से में विक्रम पेड़ पर महंगाई की तरह चढ़ा और शव को कंधे पर लाद कर जीडीपी में आई गिरावट की तरह नीचे आया। अभी वो 4 कदम आगे बढ़ा ही था कि शव में स्थित बेताल आदत के मुताबिक बोल पड़ा, राजन तेरा धैर्य बहन मायावती जी की तरह प्रशंसनीय है। जिस निष्ठा और लगन के साथ तू मुझे ढो रहा है, वैसे तो सतयुग में श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को भी न ढोया होगा। खैर, तेरी थकावट उतारने के लिए आज मैं तुझे एक ताज़ी कहानी फिर सुनाता हूँ, लेकिन एक चेतावनी भी देता हूँ। बीच में बोलकर अगर तूने मौन भंग किया तो इस शव को लेकर मैं ठीक वैसे उड़ जाऊंगा जैसे बैंकों की आबरू लूटकर विजय माल्या उड़ गया है। विक्रम व्यवस्था और बेताल कहानी शुरू कर चुका था। बेताल ने बिल्कुल करंट एक कहानी सुनाई। बेताल ने कहा कि राजन, आर्यावर्त में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जनता रामराज का गुड फील कर रही थी। राष्ट्रभक्त मीडिया जो थी वो गाना गा रही थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन अचानक महाबली ने 2000 का नोट बंद कर दिया। वो नोट बंद किया गया जिसे इस विश्वास के साथ अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह छोड़ा गया था कि ये देश में व्याप्त काले धन कुबेरों की रीढ़ तोड़ेगा, धन कुबेरों को तलाशेगा, काले धन के स्रोत का पता लगाएगा और इस तरह देश को बर्बाद करने वाली अर्थव्यवस्था के दुश्मनों का खात्मा करेगा। वही नोट अचानक बंद कर दिया गया। राजन, मेरा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा विश्वसनीय, ऐसा शक्तिशाली चिप्स वाला वो 2000 का नोट बंद क्यों किया गया? और जवाब जानते हुए भी अगर तू मौन रहा तो तेरा सर टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब आगे कुआं पीछे खाई, मुसीबत कहां से आई? लेकिन विक्रम को बोलना पड़ा, बोलना था ही। उसने कहा, सुन बेताल, दरअसल चिप्स वाले जिस 2000 के नोट को इस विश्वास के साथ महाबली ने जारी किया था कि वो भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ेगा, काले धन कुबेरों की कमर तोड़ेगा, काला धन समाप्त करेगा, अचानक ऐसा लगा कि इसी नोट की वजह से पूरे देश में भ्रष्टाचारी फिर सक्रिय हो रहे हैं। इसने जिसे धन कुबेरों को खत्म करने के लिए भेजा गया था, ऐसा लगने लगा अचानक किसी 2000 के नोट ने उन धन कुबेरों से हाथ मिला लिया। अब भैया ये तो विश्वासघात था सरासर। इस नोट ने तो पर्पज ही सॉल्व नहीं होने दिया। तो महाबली ने सोचा कि काट की हांडी दोबारा क्यों चढ़े, इसलिए उस नोट को देश निकाला दे दिया। कहानी सुनते ही बेताल बोल पड़ा, वाह राजन वाह, तू वाकई बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत बुद्धिमान है, बड़ा अक्लमंद है, बड़ा दानिश्वर है। लेकिन इन सारी खूबियों के साथ में तुमने तो मौन भंग कर दिया। अब मैं नहीं रुक सकता। इतना करके वो शव के साथ उड़ा और शमशान के उसी पेड़ की उसी डाल पर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे महिला पहलवानों के धरने में इंसाफ की उम्मीद की तरह लटक कर रह गया।